हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आप में से बहुत सारे ऐसे एमबीए एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने इस साल सारे के सारे एग्जाम्स अपीयर करे हैं। आपके कैट का, जैट का, एनमैट का, स्नैप का, जितने भी मेजर एग्जाम्स हैं सबके रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। इस समय जो क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा हॉन्ट कर रहा है वो ये है, सर ईयर ड्रॉप करें या फिर नहीं करें। अगर हमने ईयर ड्रॉप कर दिया और नेक्स्ट ईयर भी रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा। अगर हम ईयर ड्रॉप नहीं करें तो हम अगर एवरेज कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या वहां पे मेरा ड्रीम पूरा हो पाएगा। क्या मुझे अगर बेस्ट प्लेसमेंट निकालनी है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। क्या क्या चीजों का मुझे ध्यान रखना है। ईयर ड्रॉप अगर मैंने किया तो कहीं ऐसा तो नहीं मेरी प्रोफाइल पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आ जाएगा। प्रोफाइल इंप्रूवमेंट कैसे करनी है, तो एक एक चीज पे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कशन करेंगे। पूरी की पूरी चीजों का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि आप एक बेटर और इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ईयर ड्रॉप करने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो जो भाई ईयर ड्रॉप करने का सोच रहा है तो कुछ मल्टीपल रीजंस होंगे जो मैं यहां पे लिस्ट डाउन कर रहा हूं। अगर उनमें से कोई रीजन है तो आप भाई डिसाइड कर सकते हो कि ईयर ड्रॉप करके मुझे नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहला रीजन है आपके माइंड में है कि एमबीए हैपेंस ओनली वंस। भाई एमबीए एक ही बार लाइफ में करता है मेजरली, कोई भी ऐसा नहीं होता कि 2 बार 3 बार एमबीए कर रहा है। जनरली आप देखोगे यही ट्रेंड होता है कि एक बार एमबीए करता है और हर एक एस्पिरेंट ये चाहता है कि वो टॉप से टॉप कॉलेज में जा पाए। ठीक है, नंबर 2 क्या है, मींस बेटर ग्रोथ। ठीक है, फास्ट ग्रोथ होती है। इसका क्या मतलब हुआ, मान लो आज आप एक टॉप एमबीए कॉलेज में जाते हो, लेट से आप आईएम्स में जाते हो, एफएमएस में जाते हो, एक्सएलआई में जाते हो, जहां पे आपका एवरेज पैकेज लेट से 25 लाख है, 30 लाख है। ठीक है, या फिर आप एक ऐसे कॉलेज में जाते हो जिसका एवरेज पैकेज 10 लाख है। अब दोनों के दोनों स्टूडेंट की नेक्स्ट ईयर जो हाइक होता है वो 20% का हाइक होता है। एंड 20% का जब हाइक होगा तो 25 वाला जो होगा वो 30 लाख पे पहुंच जाएगा, लेकिन जो 10 लाख वाला होगा उसका भी 20% है, बट क्योंकि उसका बेस वैल्यू कम है वो 12 लाख पे ही पहुंचेगा। इसके साथ ही जो जॉब प्रोफाइल होगी, जो जॉब क्वालिटी होगी, वो भी उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी 25 लाख वाले की होगी, क्योंकि वो स्टार्ट एक बेटर कंपनी से करेगा। एक बेटर जब ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो उसको क्वालिटी रोल्स मिलेंगे, वहां पे ग्रोथ जो है वो फास्टर होती है। तो आपके माइंड में ये भी एक थॉट हो सकता है ड्रॉप करने का, यार जब एमबीए एक ही बार करनी है तो कम से कम ऐसी जगह से तो करूं जहां पे मेरा करियर जो है वो बेटर तरीके से अपग्रेड हो पाए, मेरी जो ग्रोथ है वो फास्ट हो पाए। थर्ड रीजन क्या हो सकता है कि इस साल जो आपका एडमिशन है वो टॉप 50 कॉलेजेस में नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी मैंने वीडियोस बना रखी हैं टॉप 50 कॉलेजेस की। अगर आपका टॉप 50 कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो भाई आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि भाई एक ब्रांड जो है ना एमबीए का वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। अगर आप आईएम से हो, एक्सएलआई से हो, एफएमएस में हो, एसपी जैन हो गया, आईआईटी से हो, तो ये जो ब्रांड है ना ये लाइफ लॉन्ग आपको हेल्प करेगा कभी ना कभी किसी पॉइंट पे, चाहे वो नेटवर्किंग की फॉर्म में हो, चाहे वो रेफरल की फॉर्म में हो, चाहे वो आपको ग्रोथ की फॉर्म में हो, कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प आउट करता है। तो अगर आपका टॉप 50 कॉलेजेस में साल एडमिशन नहीं हुआ है तो आप ईयर ड्रॉप करने का डिसीजन ले सकते हो। फोर्थ इंपॉर्टेंट रीजन आता है ट्रू पोटेंशियल। भाई आपने इस साल एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद ना हर एक एस्पिरेंट को ये पता होता है यार मैंने अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग परफॉर्म किया है कि नहीं किया। हो सकता है आपका जो इस साल स्कोर है वो कम रहा हो, किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है कि ऑफिस का वर्कलोड बहुत ज्यादा था, पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, एग्जाम वाले दिन चीजें क्लिक नहीं हुई, आपको रियलाइजेशन है कि मैंने अपना ट्रू पोटेंशियल टच नहीं किया है। अगर आपको लगता है कि मैं इससे बहुत बेटर परफॉर्म कर सकता हूं तो फिर भाई आप ईयर ड्रॉप कर सकते हो। फिफ्थ इंपॉर्टेंट रीजन आता है कि करंटली आप अपने कॉलेज के थर्ड ईयर फाइनल ईयर में हो या फिर ऑलरेडी आप एक स्टेबल जॉब कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें जा रही हैं, क्योंकि घर बैठ के प्रिपरेशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा टीडियस हो जाता है, बहुत ज्यादा हाइज एंड लोज आते हैं। लेकिन अगर आपने अभी अभी अपना कॉलेज कंप्लीट किया या फिर करंटली आप जॉब कर रहे हो तो भाई आप ईयर ड्रॉप कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आपके पास अभी बहुत ज्यादा खोने को कुछ नहीं है। अगर आप नेक्स्ट ईयर जाते हो तो हो सकता है बहुत बेटर कॉलेज के साथ आपके पास अचीव करने के लिए काफी ज्यादा हो। ठीक है, देन आपके सामने सिक्स्थ इंपॉर्टेंट रीजन आता है कि भाई इस साल जो आपका स्कोर है 60, 50, 40 रह गया है। ठीक है, एंड आपको लगता है यार मेरे को 90 प्लस अचीव करना है, मैं वहां पे पहुंच सकता हूं, मैं 95 प्लस पे जा सकता हूं, और इस पर कुछ रीजन की वजह से आपका मॉक्स में अच्छा परफॉर्म था बट एक्चुअल एग्जाम में नहीं आया, तो हो सकता है कुछ बेसिक चीजों का चैलेंज रहा हो, या फिर आपने प्रेपरेशन इतनी सॉलिड नहीं करी, आपके फंडामेंटल्स वीक रह गए, आपने एग्जाम दे तो दिया बट आपको पता है यार मैं मेहनत करता हूं ना, चीजें जल्दी ग्रैस्प कर लेता हूं और हो सकता है एक साल में इंप्रूव कर लूं। तो अगर आपके ये सब रीजन है तो आप ईयर ड्रॉप कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है कि मुझे इसी साल सब कॉलेज ज्वाइन करना ही करना है, चाहे वो एवरेज कॉलेज ही क्यों ना, उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। लेट्स डिकोड दैट एज वेल। नंबर 1, आपने भाई अपने आप को एक डेट सेट कर रखी थी कि मुझे भाई इस डेट तक अपना एमबीए कर लेना है। उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, चाहे आपके कोई फैमिली इश्यूज हो या फिर आपके करियर गोल्स हो, आपकी पर्सनल कुछ आपने डेट सेट कर रखी हो कि मुझे यार इस साल ना एमबीए करना ही करना है। तो अगर आपके दिमाग में वो डेट आ चुकी है और वहां पे आप अचीव कर पाए हो तो जो भी कॉलेज आपको इस साल मिल रहा है उसमें आपको बेस्ट ले लेना है। सेकंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं, यू आर डन। यू आर डन का मतलब क्या होता है, लास्ट ईयर आपने कैट दिया, उससे लास्ट ईयर आपने कैट दिया, इस साल आपने कैट दिया, लेकिन ना वो बात आ नहीं पा रही है। 40 से 2-4 परसेंटाइल इंप्रूव हो गई, 50 से आपने 5-7 परसेंटाइल इंप्रूव कर ली, लेकिन आप वहां नहीं पहुंच पा रहे, वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे जो आप सोच रहे हो, तो भाई आपको कॉलेज ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर आपके अंदर से फीलिंग आ रही है यार अब और तैयारी नहीं हो सकती, मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका हूं,
एंड मेरे को कॉलेज जाना है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो इसी का एक एक्सटेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका एप्टीट्यूड स्ट्रांग नहीं होता लेकिन वो कॉलेज में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेरा ये स्किल सेट है, मान लो आप एक एवरेज कॉलेज में जाते हो जिसका जो पैकेज है वो 10 लाख रुपए या लेट से 8 लाख रुपीस है, लेकिन जब आप डेटा को डिकोड करोगे तो आपको पता चलेगा उसी कॉलेज में ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनकी 6 लाख की नौकरी लगी है और उसी कॉलेज में ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिसका 15 से 16 लाख का पैकेज लगा है। तो अगर आप अपने आप को एक कमिटमेंट देते हो कि मैं जा तो एवरेज कॉलेज में रहा हूं लेकिन उस एवरेज कॉलेज में मैं बेस्ट कैंडिडेट बन सकता हूं, मैं एप्टीट्यूड में सर भले ही अच्छा नहीं हूं लेकिन मैं कॉलेज में हमेशा बेस्ट परफॉर्म करता हूं, मैं कॉलेज में अपने आप को एस कर सकता हूं, मेरे अंदर वो टैलेंट है, मेरे अंदर वो हार्ड वर्किंग स्किल्स है कि मैं बहुत सारी नई स्किल्स सीख सकता हूं, मैं इंटर्नशिप कर सकता हूं, प्रोजेक्ट कर सकता हूं, कॉलेज में अच्छा परफॉर्म करूंगा और मैं कॉलेज से बेस्ट प्लेसमेंट सिक्योर करूंगा, तो आप कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है प्रेशर। देखो प्रेशर डील करना भी एक आर्ट होता है, ठीक है, एंड मैं समझता हूं आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके ऊपर अलग अलग तरह का स्ट्रेस होगा, आपको इसी साल करना है या फिर भाई आपको नेक्स्ट ईयर तक लाइफ में सेटल होना है, एंड घर पे बैठ के तैयारी करते हो ना तो बहुत सारे नेगेटिव्स आते हैं। तो अगर आपको लगता है मैं प्रेशर के साथ और ज्यादा डील नहीं कर सकता और मैं कॉलेज में जाके अपने आप को शायद बेटर इवॉल्व कर पाऊंगा, अपने आप को बेटर ग्रो कर पाऊंगा, तो आप कॉलेज ज्वाइन इसी साल कर लो। फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज है कि बैकअप आपके सामने अवेलेबल है। बैकअप्स का क्या मतलब हुआ? कैट हो चुका है, जैट हो चुका है, स्नैप हो गया, एनमैट हो गया, बट जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपका सीईटी का पेपर हो, चाहे वो सीमैट का एग्जाम हो, चाहे वो एसआरसीसी का एग्जाम हो, जो भी एग्जाम बचे हुए हैं उन एग्जाम्स में आप अपनी पूरी एनर्जी लगा के कोशिश करो कि जो भी अवेलेबल ऑप्शन है उसमें से आप बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करो, ठीक है। तो ये मैंने एक कंप्लीट एनालिसिस दिया है कि कब आपको ये ड्रॉप करना चाहिए, कब आपको कॉलेज ज्वाइन कर लेना चाहिए। आप मेरे से अगर इन कंक्लूजन पूछोगे तो मैं ये बोलूंगा अगर आपको टाइम अलाउ कर रहा है, टाइम अलाउ कर रहा है मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी हरी में हो, तो आप ईयर ड्रॉप करके अपनी तैयारी सॉलिड करके अच्छे कॉलेज में जाओ। हाउएवर अगर आपको लगता है कि वो प्रेशर में आप सकम हो जाते हो, आपका डन वाला फेज आ चुका है, तो जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है उसमें से आप ज्वाइन कर लो। अब एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहां पे निकल के आता है कि अगर आप एवरेज कॉलेज ज्वाइन करो तो आपको क्या क्या करना है, अगर आप एमबीए के लिए ड्रॉप कर रहे हो तो क्या क्या करना है, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिस पर हम लोगों को बात करनी पड़ेगी। तो अगर आप एक एवरेज कॉलेज जा रहे हो तो आपको मैंने क्या बोला, उस एवरेज कॉलेज में आपको बेस्ट कैंडिडेट बनना ही बनना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपना रिज्यूमे बहुत सॉलिड करो, ठीक है। आप कॉलेज में किसी में भी जाओ लेकिन आप माइंडसेट ये रखो कि मुझे यहां पे बेस्ट कैंडिडेट बनना है, तो भाई अपने रिज्यूमे पे काम करेंगे, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करेंगे, अपने सर्टिफिकेशन को मेंशन करेंगे, अपने इंटर्नशिप्स को मेंशन करेंगे, जो भी चीजें हैं। और अगर आपने वो चीजें नहीं करी हुई तो जब तक कॉलेज स्टार्ट हो रहा है वो सारी चीजें डेवलप करो, अपनी टेक्निकल स्किल्स डेवलप करो, अपनी सॉफ्ट स्किल को डेवलप करो। ऐसा नहीं है सर मेरी तो कम्युनिकेशन स्किल वीक है, ये बोल के चीजों को छोड़ना नहीं है, आपको वर्कआउट करना है, आपको वहां पे इंप्रूव करना है, आपको डेली मिरर के सामने खड़े होकर अपने डे को रिफ्लेक्ट करना है, अपने आप से बातें करनी है, तभी तो जाके चीजें बेटर होंगी ना। एंड अपने रिज्यूमे में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो सब अवेलेबल होनी चाहिए। कोई भी चीज अगर मिसिंग है तो उसको ऐड ऑन करेंगे, एंड अगर कोई भी चीज ऐसी है जिस पर आप बेटर कर सकते हो तो उन चीजों को सीखेंगे, इंटर्नशिप्स करेंगे, सर्टिफिकेशंस करेंगे, स्किल्स करेंगे, ताकि जब कॉलेज में इंटर्नशिप का टाइम आए, जब कॉलेज में प्लेसमेंट का टाइम आए, तो आपका पहला रिज्यूमे होना चाहिए जो उस पर्टिकुलर कॉलेज में, उस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए, उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए शॉर्टलिस्ट होता है, ठीक है। तो कुछ सर्टिफिकेशन तो जरूर करके जाओ, ठीक है। एक तो बेसिक चीज जो आपके बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, वो बेसिक सब्जेक्ट करके जाओ, चाहे वो इको हो, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, ताकि आपका पूरी क्लास में ना आपके पास एक एज हो, और जब आप क्लास में बैठते हो ना और आपको लगता है कि यार ये चीजें मैंने पढ़ी हुई है, तो आप बेटर तरीके से क्लास में इन्वॉल्व भी हो पाते हो, आप पार्टिसिपेट भी ज्यादा कर पाते हो, एंड ओवरऑल आपकी लर्निंग भी बेटर होती है। कुछ लाइफ स्किल्स है जो हमेशा चाहिए, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, टैबलो हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये आपको सीख के जाना है, रिज्यूमे पे काम करना है जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड स्किल बस जैसे प्लेटफॉर्म जो मेरा प्लेटफॉर्म है वहां पे जाके आप स्किल बेस्ड कोर्सेज जरूर कर लो, ताकि आप अपने रिज्यूमे को हाईलाइट कर पाओ। स्किल बेस पे जितने भी कोर्सेज हैं सब कोर्सेज में आपको लाइव प्रोजेक्ट भी मिलता है ना, तो आपका सर्टिफिकेशन प्लस प्रोजेक्ट दोनों चीज आप रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हो, और सारे के सारे सर्टिफिकेशन वेरीफाई हो सकते हैं लिंक्डइन पे, तो आराम से उनको मेंशन करो, रिज्यूमे को सॉलिड करो, ठीक है। एंड एक इंपॉर्टेंट कोर्स हर एक स्टूडेंट जो भी इस साल कॉलेज ज्वाइन कर रहा है मैं रिकमेंड करूंगा, इसी साल हमने ये लॉन्च किया है एमबीए रेडी कोर्स, ये स्किल बस प्लेटफॉर्म पे है, और ये कोर्स मैंने स्पेसिफिकली डिजाइन किया हर एक उस स्टूडेंट के लिए जो इस साल एमबीए में जा रहा है, चाहे वो एक एवरेज कॉलेज में जा रहा हो, चाहे वो एक टॉप टियर कॉलेज में जा रहा हो। इस कोर्स में क्या करा है, ये एक अराउंड 35 आवर्स का कोर्स है जिसमें हर एक चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सेल, पावर पॉइंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, इंटरव्यू, रिज्यूमे बिल्डिंग, नेटवर्किंग, लीडरशिप, हर एक वो स्किल जो एक एमबीए एस्पिरेंट को चाहिए होती है वो इसमें सिखाई गई है। तो इससे क्या होगा, जो आपका फाउंडेशन है ना वो इतना ज्यादा सॉलिड हो जाएगा कि आप हमेशा क्लास में एज करोगे। इस पर्टिकुलर कोर्स में एक्सेल, पावर पॉइंट, कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, क्वांट्स, फाइनेंस, रिज्यूमे बिल्डिंग, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप, नेटवर्किंग, इन सब के ऊपर लेक्चर्स है। अराउंड 35 आवर्स के आपको लेक्चर्स मिलते हैं, देन आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है। जस्ट इमेजिन आप एमबीए जाने से पहले पहले हर एक वो चीज जो आपको एमबीए में चाहिए आपको आती होगी,
आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, आपकी जो बिल्ट है वो इतनी सॉलिड हो जाएगी कि उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम आने से ही रही। ठीक है, तो ये कोर्स तो मैं हर एक एमबीए एस्पिरेंट को रिकमेंड करूंगा, skillbuzz.in पे चले जाओ एंड इस कोर्स को आप अपने पेज पे कर सकते हो। ठीक है, एंड द बेस्ट पार्ट इज जितने भी लेक्चर्स हैं वो हाईली एनिमेटेड फॉर्म में लेक्चर्स हैं, सारे के सारे लेक्चर्स ऐसे हैं एकदम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ, लाइव एग्जांपल के साथ आपको कराए जाते हैं। एंड इस कोर्स में जो आपको कोड यूज करना है वो कर लेना अर्ली बर्ड, जो कोर्स का फीस है दैट इज 3,999, बट जैसे आप कोड यूज करोगे अर्ली बर्ड वो फीस हो जाएगी 1,999। ठीक है, फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स। तो हर एक एमबीए स्टूडेंट जो इस साल जा रहा है मैं रिकमेंड करूंगा स्किल बस पे जाओ, नीचे मैंने लिंक दे रखा है, एक बार डेमो देखो जो वहां पे आप देखो क्वालिटी किस तरीके की है, एंड ऑटोमेटिकली आपको रियलाइज हो जाएगा ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। इसके अलावा और भी 18+ कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो, एंड इन कोर्सेज करने का फायदा क्या है, मान लो आपको फाइनेंस में जाना है तो भाई आप कोर्सेज कर सकते हो फाइनेंशियल एनालिस्ट का, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का। अगर मान लो आपको मार्केटिंग में जाना है, आपके सामने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है। अगर आपको एचआर में जाना है, आप कम्युनिकेशन का कोर्स करो, एक्सेल का कोर्स करो, पावर पॉइंट का कोर्स करो। आपको डेटा साइंस में जाना है तो मशीन लर्निंग का कोर्स है, डेटा साइंटिस्ट का कोर्स है वो करो, टैबलू का कोर्स है, कम्युनिकेशन कोर्स है, जो आपको हमेशा हेल्प आउट करेंगे ही करेंगे। इसमें फायदा यह है कि आपकी लर्निंग भी हो रही है, सर्टिफिकेशन भी है साथ में, क्योंकि हर एक कोर्स में लाइव प्रोजेक्ट है। तो भाई आप वो प्रोजेक्ट भी कर पा रहे हो तो उसका मतलब है आप अपने आप को थोड़ा बेटर कर पाओगे उस पर्टिकुलर चीज में। ठीक है, तो हर एक कोर्स का अगर आपको एडमिशन लेना है आप कोड यूज कर सकते हो अपग्रेड, हर एक कोर्स आपको 1499 में मिल जाएगा एंड आपके लिए काफी डिस्काउंटेड है ये। एंड अगर आप कोई भी 3 कोर्स एक साथ लेते हो कोड यूज कर लेना मैक्स अपग्रेड, 2999 पे आपको तीनों कोर्सेज अवेल हो जाएंगे। और ये सारे के सारे डिस्काउंट्स आपके लिए अवेलेबल हैं 15 फरवरी की मिडनाइट तक। तो भाई अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो इसमें एडमिशन ले सकते हो। जो कोर्स की वैलिडिटी रहेगी वो 1 ईयर की रहेगी, तो आराम से कंफर्टेबली ज्वाइन करके आप नेक्स्ट 1 ईयर में इन कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हो। तो जरूर जरूर अपने स्किल्स को डेवलप कर लो, तभी जाके एमबीए में आप अपने आप को एस कर पाओगे। साथ में अपने कुछ फंडामेंटल बेसिक्स डेवलप कर लोगे, जैसे मैंने बताया एमबीए रेडी वाला कोर्स कर लो तो हर एक चीज के लिए हो जाएगा, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, हर एक चीज के कोर्स जब डेवलप होते हैं ना तो आपके पास वो फर्स्ट ईयर ऑफ जो एमबीए होता है उसमें एडवांटेज ले सकते हो, क्योंकि अब आपको बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना सब्जेक्ट को सीखने पे। तो आप भाई अपनी कमिटीज ज्वाइन करते हो, क्लब्स ज्वाइन करते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज ज्वाइन करते हो, जिससे ऑटोमेटिकली आपको जो रिज्यूमे है बहुत ज्यादा सॉलिड होता चला जाता है। ठीक है, अब अगर आप ईयर ड्रॉप कर रहे हो तो क्या करना चाहिए भाई, यहां पे भी तो आपके सामने एक एक्शन प्लान होना चाहिए। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया सर मैं इस साल ईयर ड्रॉप कर रहा हूं और मेरा गोल बहुत क्लियर है कि मुझे एक टॉप एमबीए कॉलेज में जाना ही जाना है, तो फिर ये चीजें आप फॉलो करो। सबसे पहला, प्रोफाइल बिल्डिंग को लेकर डरो मत। बहुत सारे लोगों को लगता है सर प्रोफाइल बिल्डिंग मेरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, मैं ईयर ड्रॉप कर तो रहा हूं लेकिन क्या मेरा प्रोफाइल बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा, मेरे को शॉर्टलिस्टिंग आएगी? आएगी, आराम से आएगी, कंफर्टेबली आएगी। 10th 12th ग्रेजुएशन के कोर्स से प्रोफाइल बनता है जो आपके ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो। अगर आप थोड़ी चीजों को बेटर करना चाहते हो तो कुछ सर्टिफिकेशंस कर सकते हो, ऑलरेडी उनके बारे में बताया है। इंटर्नशिप्स आप कर सकते हो वीकेंड्स में जब भी आपके पास टाइम अवेलेबल हो। अपना कोई बिजनेस कर सकते हो, चाहे आप कोई इंस्टा स्टोरी स्टार्ट करो, कर सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है। ये भी आपके प्रोफाइल में काफी ज्यादा एडिशन है। आपका एनजीओ साइड में इंटरेस्ट है तो वीकेंड्स में आप एनजीओ में जाकर काम कर सकते हो, कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हो, ओरेटरी स्किल्स को अपना बेटर कर सकते हो, टोस्ट मास्टर जैसे क्लब होते हैं जो आपको करना चाहिए, कुछ कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर सकते हो, पार्ट टाइम टीचिंग कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो। ये सभी चीज आपके प्रोफाइल में ऐड ऑन करता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैट एग्जाम। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, जब वो ईयर ड्रॉप करते हैं वो प्रोफाइल बिल्डिंग में लग तो जाते हैं और तैयारी को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। आप तैयारी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। कैट की अगर आपकी परसेंटाइल 99 आ गई ना और आपने प्रोफाइल में कुछ भी नहीं किया तो भी बहुत सारे टॉप कॉलेजेस हैं जो आपको सेलेक्ट कर लेंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मान लो आपने प्रोफाइल बहुत सॉलिड कर ली लेकिन कैट में रहेगा 50 परसेंटाइल, कोई भी कॉल नहीं करेगा। तो आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि कैट की प्रिपरेशन को कॉम्प्रोमाइज करके कभी प्रोफाइल बिल्डिंग नहीं करनी है। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल पा रहा है अपने प्रिपरेशन के अलावा तो आप धीरे धीरे अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग की तरफ स्टेप्स लो। एग्जाम्स बहुत सारे टारगेट करने हैं। इस साल जो आपने गलती करी थी कि सिर्फ कैट पे पूरी एनर्जी लगा दी, सिर्फ एनमैट पे पूरी एनर्जी लगा दी, वो नहीं करना है। आपका एंड गोल है टॉप 20 स्कूल में जाना। हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कैट में 60-70 रह गया लेकिन जैट में 95-99 ले आए और एक्सएलआई में चले गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एनमैट खराब हो गया लेकिन स्नैप में अच्छा कर लिया। तो जब आप ऑप्शंस ओपन रखते हो तो डेफिनेटली आपके सामने अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होती है। 8 to 10 मेजर एग्जाम्स हैं, इन सभी एग्जाम के लिए आपको जाना चाहिए। एटलीस्ट 4 to 5 एग्जाम्स तो आपको देने ही चाहिए, क्योंकि एंड गोल किसी एग्जाम को क्रैक करके परसेंटाइल अचीव करना ही एंड गोल है, एक टॉप एमबीए कॉलेज में जाना, चाहे वो किसी भी रूट से आपको मिल पाए। ठीक है, देन सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है अपनी पूरी प्रिपरेशन को फेज वाइज डिवाइड करो। अभी आपको लग रहा होगा अरे 1 साल है आराम से हो जाएगा, टाइम एकदम निकल जाएगा, एग्जाम की डेट आ जाएगी, फिर आप सोचोगे अरे यार मेरा तो पूरा साल वेस्ट हो गया। तो जब तक अपने टाइम टेबल नहीं बनाओगे, एक टाइमलाइन सेट नहीं करोगे, चीजें डिफिकल्ट है। तो फेजेस मतलब फेज 1 अंडरस्टैंडिंग ईच कॉन्सेप्ट, चाहे वो क्वांट्स हो, वर्बल हो, एलआरडीए हो, कॉन्सेप्ट लेवल से चीजों को समझना है। लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट्स, ट्रिक्स, इन चीजों के पीछे लगे रहते हैं, फंडामेंटल्स को डेवलप ही नहीं करते और एंड में
पूरी की पूरी प्रेपरेशन फेल है। फेज 2 है प्रैक्टिस ऑफ ईच कॉन्सेप्ट। जो भी आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो ना, उसके ऊपर 100 क्वेश्चन को कम से कम करो। आपने परसेंटेज सीखा, 100 क्वेश्चन करो। आपने अरेंजमेंट सीखा, 100 क्वेश्चन करो। देन फेज 3 आता है बिल्डिंग स्पीड। डे 1 पे कभी स्पीड नहीं बिल्ड होती है। जब आपका हर एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आपको पता चल गया कि हाँ मैं हर एक क्वेश्चन को डीकोड कर सकता हूं, तो देखो मल्टीपल अप्रोचेस क्या होती है। ऑप्शन अप्रोच से आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे कर सकते हो, एलिमिनेशन टेक्निक से कैसे कर सकते हो। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि हाँ यार मैं स्पीड बेटर कर सकता हूं, मैं अपने क्वेश्चंस को जो है ना इस तरीके से सॉल्व करूंगा तो मेरा इंप्रूवमेंट आएगा। फेज 4 है मॉक्स लगाए। नेशनल लेवल के फुल लेंथ मॉक्स लगाओ, उनका एनालिसिस करो। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मॉक में डर लगता है, नंबर कम आएगा। मॉक्स आर द पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, दे आर नॉट द रिजल्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। तो मॉक्स में अगर आप अच्छा स्कोर करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा फील होगा। कम भी स्कोर करोगे तो पता चलेगा क्या गलतियां हो रही है, कहां पे इंप्रूव करना है। वेल एंड गुड। अगर आप अपनी फेज वाइज प्रिपरेशन डिवाइड करके खुद कर सकते हो, वेल एंड गुड है। हमारा एक्सक्लूसिव अचीवर्स बैच स्टार्ट हो रहा है 15 फरवरी से। भाई एक ऐसा बैच जिसमें कैट एंड एमबीए के जितने भी आपके मेजर एग्जाम्स हैं सबकी प्रिपरेशन कराई जाएगी, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। हमारी स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है। सबसे पहले भाई आपके लाइव सेशंस होंगे एंड हर एक जो सेशन है उसमें एक एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से आपको कराया जाएगा। एंड देन आपको क्लास के अंदर ही बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे, मल्टीपल टेक्निक सिखाई जाएगी। देन आपको फिजिकल बुक्स मिलेंगी एंड इसके साथ साथ आपको भाई हर एक टॉपिक पे 3 टेस्ट मिलेंगे, इजी मॉडरेट एडवांस, जिसमें आप टाइप ऑफ क्वेश्चन के साथ फेमिलियर हो जाओगे। उसके बाद आपकी एडवांस वर्कशॉप्स होंगी। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक्चुअल एग्जाम लेवल के जो क्वेश्चंस रहे हैं प्रीवियस ईयर में उनको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, मल्टीपल मेथड्स देखेंगे ताकि टाइम टेकन पर क्वेश्चन आपका रिड्यूस हो सके। एंड हर एक स्टूडेंट को एक पोर्टल मिलेगा जहां पे टाइम टू टाइम आपकी पूरी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होती रहेगी। पूरे बैच में आप कहां स्टैंड करते हो, क्या आपकी परफॉर्मेंस है, टॉपर का भी सर्विस कितना वीक चल रहा है, ताकि आपकी जो स्ट्रैटेजी है सही तरीके से डेवलप हो रहा है। ये जो बैच है स्टार्ट हो रहा है 15 फरवरी से 30 नवंबर तक आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी। एंड भाई आपका जो कोर्स है वो हम जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक तक कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद आपका टाइम टू टाइम रिवीजन चलता रहेगा। आप ये जो क्लासेस हैं किसी भी डिवाइस में अटेंड कर सकते हो एवरी मंडे वेंसडे फ्राइडे 9 to 11 PM। मतलब आप अपने ऑफिस के बाद कॉलेज के बाद आराम से कंफर्टेबली क्लासेस अटेंड कर सकते हो। लेटर ऑन जब हम एग्जाम्स के पास आएंगे तो आपकी क्लासेस डेली हो जाएंगी ताकि भाई आपकी मोर प्रैक्टिस हो पाए। एंड स्टार्टिंग में आपका पैटर्न इस तरीके से रहेगा कि मंडे को क्लास हुई, आपको असाइनमेंट्स मिले, ट्यूसडे को आपने वो असाइनमेंट सॉल्व करे, वेडनेसडे को आके अपने अपने क्वेश्चंस को डिस्कस किया, नया टॉपिक पढ़ा, उसके असाइनमेंट्स मिले, थर्सडे को आपने सॉल्व करा, फिर फ्राइडे को क्लास में डिस्कस करें। तो इससे क्या होगा, आपका एक कांस्टेंट रिदम बना रहेगा एंड एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपकी तैयारी होगी। कोई भी क्लास अगर मिस हो जाएगी तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी नेक्स्ट 24 आवर्स पे। एंड सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स 31 मार्च 2026 तक अवेलेबल रहेगी। 1 मंथ की कैट के एडवांस वर्कशॉप होंगी अक्टूबर नवंबर में, जिसमें हर एक टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन हम लोग आपको प्रैक्टिस कराएंगे। 11 बुक्स का टोटल आपको फिजिकल बुक्स का सेट भी मिलेगा ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस और बेटर हो पाए। एंड हर एक क्लास का डेली 3 असाइनमेंट्स तो मिलने ही है। 24/7 एक्सक्लूसिव डाउट फोरम मिलेगा हर एक स्टूडेंट को ताकि अपने सारे डाउट्स को भी रिजॉल्व कर पाओ। इंडिविजुअल पोर्टल रहेगा जहां पे आपके कैट एंड जितने भी आपके नॉन कैट एग्जाम्स हैं सबके नेशनल लेवल के मॉक्स, उनके प्रैक्टिस टॉपिक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, हर एक चीज अवेलेबल होगी। एंड कंप्लीट एनालिसिस सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड होंगे। जीडीपीआई वैट के वीडियोस भी हम लोग आपको देंगे। तो हर एक दिन का कंप्लीट एक्शन प्लान आपके सामने होगा। एंड भाई इस पर्टिकुलर साल में हमने कुछ नए फीचर्स ऐड करे हैं। मैक्सिमम हमने कैप सेट कर दिया 50 स्टूडेंट्स की। 50 स्टूडेंट्स से ऊपर हम लोग किसी भी बैच में इस साल एडमिशन नहीं दे रहे हैं। क्यों? ताकि भाई पर्सनल अटेंशन हो सके एंड हर एक स्टूडेंट अपने ड्रीम कॉलेज में जा पाए। क्लास के अंदर ही कैट लेवल तक के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा दिए जा रहे हैं ताकि आपको जो लेवल है डे 1 से ही एग्जाम माइंडसेट वाला डेवलप हो। जनरेटर टेस्ट फीचर हम लोग आपको प्रोवाइड करें जिसमें आप कितने भी नंबर ऑफ टेस्ट बना सकते हो एडिशनल प्रैक्टिस के लिए। कैट की एडवांस वर्कशॉप होगी, एक ही पोर्टल में रिकॉर्डिंग्स, असाइनमेंट्स, मॉक्स, नोट्स होंगे ताकि आप चाहे लैपटॉप में ओपन करो चाहे अपनी एप्लीकेशन में ओपन करो, हर एक चीज क्लियर होती रहे। जितने भी क्वांट्स और एलआरडीए के असाइनमेंट्स होंगे उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड होंगे। ई बुक्स भी हम लोग आपको साथ में प्रोवाइड करें। फिजिकल बुक्स तो मिलेंगी ही, उसके साथ आपको ई बुक्स भी मिलेंगे ताकि अगर कल को आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, तब भी आप प्रैक्टिस कर पाओ। हर एक मॉड्यूल के बाद मास्टर टेस्ट और मिनी टेस्ट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है कि पूरे मंथ में जो भी आपने पढ़ा उसका पूरा रिवीजन का एक टेस्ट होना चाहिए। एंड जब भी आपको कोई मॉड्यूल खत्म हो, जैसे अरिथमेटिक हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, उसके मास्टर टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। कैट एंड नॉन कैट हर एक एग्जाम पे हमारा फोकस रहेगा। डेली जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है उसके नोट्स बनाने की भी हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। इस तरह की बुक्स आपके पास रहेंगी एंड पूरी की पूरी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। सारी स्मार्ट बुक्स हैं, कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, आपको सिंपली क्वेश्चन को स्कैन करना है, एप्लीकेशन में डिटेल सॉल्यूशन आ जाएगा। नंबर ऑफ मॉक्स की बात करूं तो कैट के 30 मॉक्स, स्नैप के 20 मॉक्स, 8 जैट के 10 प्रीवियस ईयर पेपर, 10 एनमैट, 10 एसआरसीसी, 12 सीमैट, 20 सीटी, 5 एक्सजीएमटी, पीजीडीबीए, हर एक एग्जाम के मॉक्स आपके सामने अवेलेबल है। सेक्शन वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे हर एक टॉपिक का बेसिक से लेकर एडवांस तक।
एंड पोर्टल और रिकॉर्डिंग्स सब कुछ अवेलेबल रहेगा 31 मार्च तक, ताकि भाई आप अपने सारे कैट एंड नॉन कैट एग्जाम्स दे पाओ। जो टोटल फीस है वो है 2999 एंड आपके जो फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स होंगे उनको एडिशनल 10,000 रुपीज का बोनस मिलेगा। मतलब आपके लिए फीस रहेगी सिर्फ 20,000। आपको जो कूपन कोड यूज करना है वो है अर्ली बर्ड, फर्स्ट 20 स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप अर्ली बर्ड कूपन कोड यूज करके एडिशनल 10,000 डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। ठीक है, टीचिंग मेथोडोलॉजी बिल्कुल सॉर्टेड है, हर एक टॉपिक क्लास में ही क्लियर कराया जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। जो प्रैक्टिस बुक्स आपको मिलेंगे, जो टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, वहां पे आपकी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर अप होंगे। जो टाइमर बेस्ड टेस्ट होंगे वहां पे स्पीड बिल्डिंग होगी एंड क्योंकि नेशनल लेवल के मॉक्स हैं तो आपकी राइट स्ट्रेटजी डेवलप होती रहेगी। इस तरीके का हमारा क्लासरूम है। आप जाओ तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डेमो लेक्चर्स को चेकआउट कर लो, देखो समझो। क्लास के अंदर टीचर आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं, यहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस डाउट्स को पूछ सकते हो एंड एक बहुत ही सिस्टमेटिक अप्रोच से आपकी क्लासेस रन होती है। एक एक टॉपिक का आपको एक्शन प्लान मिलेगा, कौन सा टॉपिक है, कौन सी क्लास है, कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, ताकि आपका लर्निंग बहुत बेटर हो। यही रीजन है कि हर साल हमारे यहाँ से बहुत सारे कैट टॉपर्स निकलते हैं अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप देखोगे कैट में 99.80 परसेंटाइल, 99.65, 99.58, 99.20, 99.19, 99.34, 98.09 ऐसे रिजल्ट्स रहे हैं। हर साल ऐसे ही रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो एंड आपने प्लान कर लिया कि ईयर ड्रॉप करना है तो ये बैच ज्वाइन करके आप अपना मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर आप देखोगे नॉन कैट एग्जाम्स, उनमें भी इतने ही अमेजिंग रिजल्ट्स रहे, क्योंकि हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ पे हो रही है। आपको यहाँ पे बेसिक एलआर भी कराया जा रहा है, आपको यहाँ पे जीके भी कराया जा रहा है, आपको यहाँ पे जैट का डिसीजन मेकिंग हो गया, हर एक टॉपिक आपको कराया जा रहा है ताकि हर एक एग्जाम में आप अच्छे से स्कोर कर पाओ। ठीक है, और इसीलिए आप देखोगे स्नैप हो गया, एनमैट हो गया, हर एक एग्जाम में टॉपर्स यहाँ से हर साल निकल रहे हैं। तो अगर आप भाई इस साल तैयारी कर रहे हो तो भाई आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बैच के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए मेगा डिस्काउंट्स है, तो उसको अवेल करके अपनी प्रेपरेशन को बिगिन कर सकते हो। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। कोई और क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज हमारी वेबसाइट है studybuzz.co.in, यहाँ पे जाके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। अदरवाइज हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9958937705, यहाँ पे कॉल या मैसेज करके भी आप चीजों को पूछ सकते हो। ठीक है, सो टेक केयर, गुड लक एंड आई होप इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी मिल चुकी है कि किन किन सिचुएशन में आपको ईयर ड्रॉप करना है, किन किन सिचुएशन में आपको भाई रीप्रिपरेशन करनी है, एंड अगर आप ईयर ड्रॉप करो तो आपको क्या क्या चीजें करनी है, हर एक चीज आपके माइंड में सॉर्टेड हो चुकी है। सो टेक केयर, गुड लक।